साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप सभी साथियों को शुभ प्रभात। और आप जितने भी हमारे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी जो आज पुलिस परीक्षा में गए हैं, उन सभी साथियों को शुभकामनाएं। उनकी यात्रा मंगलमय हो और जो कल जाने वाले हैं और रास्ते में हैं, सभी की यात्रा मंगलमय हो और सफल हो। और आज सुबह से ही जैसे थंबनेल में लगाया उन्हीं पॉइंट पर डिस्कशन करूँगा, अपने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी बताऊँगा। तो आज सुबह से ही प्रयागराज में भीड़ दिख रही है। रात से ही लोग आने लगे थे दूर दूर से, तमाम जगहों पे जो सेंटर बने हैं, और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकन्ना है। तमाम तरह की जांचें और सब हो रही हैं। और अगल बगल के जो सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर्स, वो सब बंद कराए जा रहे हैं। जो फोटो स्टेट वगैरह की दुकानें हैं, प्रशासन बहुत मुस्तैद है और ऐसा होना भी चाहिए। और आशा है इस बार पेपर अच्छे ढंग से हो जाएगा, कोई लीक की घटना न हो और योग्य अभ्यर्थी हो। और हमारे जूनियर एडेड से जो साथी गए हैं, सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे कीजिए पेपर, मन से शांतिपूर्वक, और फिर फिजिकल वगैरह की तैयारी कीजिए। और लोग सिपाही से भी बहुत सारे आते दिन, आजकल तो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, बहुत से लोग हो रहे हैं। तो छोटी नौकरी कोई नहीं होती, कुछ बड़ी। और जूनियर में हो जाएगा, नहीं होगा अभी तो कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, कल 69,000 में कितनी, मैं तो कोई भी पक्ष की बात नहीं करूंगा, लेकिन दोनों पक्ष जो रहे अपने अधिकारों के लिए, कम से कम इतने तो लोग जागरूक हैं। हमारे जूनियर एडेड में बुलाने पर इतनी भर्ती, पूरी कितनी मीडिया, कल मैं देखा कवरेज थी, कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं रहा होगा मेन स्ट्रीम का जिसने कवर न किया हुई चीज़ें। और हमारे जूनियर एडेड में इतनी भीड़ तो मुझे लग रहा है आज तक कभी एग्ज़ाम देते समय सिर्फ हुआ होगा। इतनी भीड़ आधी भी हो जाती, तब तक ये शासन प्रशासन, बताइए, ज़बरदस्ती 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और शासनादेश जारी नहीं हो। यही हालत रहा, इसी तरह की अगर हालत रही तो पता नहीं भर्ती कब तक होगी। जो मैं बता रहा हूँ कि अभी फिर बात करने पे उस दिन बताया था कि 31 अगस्त तक की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर नहीं आता न्याय विभाग से, कुछ नहीं संज्ञान लिए जाएंगे। और आप लोग मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप लोग संपर्क बनाइए, उनको फ़ोन कीजिए और कहिए। और अब कल ही मैंने, हमारे साथी अभी भी लखनऊ में डटे हैं, और नितिन दुबे जी कल भी बोला उनको कि कोई साथी अगर हो तो जाए। एक भी बंदा लखनऊ का नहीं कांटेक्ट किया, न महिला अभ्यर्थी न पुरुष अभ्यर्थी, कोई भी। सचिवालय जाना था, हाँ, और गए कल बघेल सर से उन्होंने मुलाकात की। उनका देखिए बाहर कैसे बैठे हैं डायरेक्टर सर से, और उन्होंने कहा जैसे न्याय विभाग से आएगा और हम लोग कर देंगे। वही जो उस दिन हम लोगों को धरने में बताया, वही वो बोल रहे हैं। तो देखिए हमारे साथी लगातार डटे हुए हैं लखनऊ में। अब वो भी हमारे लिए आदरणीय है। अब उनकी कौन मदद कर रहा है, बेचारे अपने से आके रुके हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, 3 दिन 4 दिन हो गया। अब वो भी कहीं यहाँ आसपास के नहीं है कि चलो अपने घर चले गए, 150 किलोमीटर दूर के हैं, इटावा के हैं, 2.5 से यहाँ इलाहाबाद से लगभग बराबर ही हो गए, दूर ये होगा वहाँ से। तो ये चीज़ें, हर व्यक्ति, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रयास करते हैं। और नितिन दुबे जी का शुरू से यूट्यूब चैनल था, जब भर्ती में कोई नहीं तब था, अब तो उन्होंने बंद कर दिया। बहुत लोगों को जो नए भर्ती जुड़े होंगे नहीं पता होगा, तो कौन कुछ काम है उनके, वो तो बहुत अभ्यर्थी इसमें ऐसे काम करते हैं पर्दे के पीछे। बहुत से लोग पत्र लिखते हैं, ज्ञापन हम लोगों से मांगते हैं। अभी कल ही मानी राहुल गांधी जी को परसों एक साथी ने भेजा, रायबरेली से रजिस्ट्री किया और यहाँ आए थे, और यहाँ भी प्रयागराज में आने वाले हैं, तो हो सकता है मैं भी उनको ज्ञापन दूँ। और अगर प्रयागराज के साथी, अच्छा एक चीज़ आप लोग और बताइए, प्रयागराज के साथी मेरे बुलाने पे कम से कम 20-25 लोग आना है, क्योंकि जो यहाँ जिलाध्यक्ष हैं बड़े भाई हमारे अंशु मिश्रा जी, हम लोग के बाद वो अध्यक्ष हुए थे और बचपन से जानता हूँ उनको। तो वही जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उनसे, भैया से मैं मिलने वाला हूँ 1-2 दिन में। और फिर उनसे जो है देखते हैं, कार्यक्रम लेता हूँ मैं। तो इसी तरह राहुल जी को पत्र लिखा, तमाम चीज़ें, हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है, जिस भी पार्टी से, हमारी कोई अभी पार्टी नहीं। और देखिए 69,000 में किस तरीके से लोग जो है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के आमने सामने हो गया है। तो ये हालत है। आप वही साथ में तैयारी किए, साथ में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इस तरह की, ये नेताओं को बहुत सूट करता है। जब 2 वर्ग एक दूसरे के सामने होता है, ये स्थिति नेताओं के लिए बड़ी अनुकूल कही जाती है। उसमें उनको राजनीतिक दांव पेंच थोड़ा सा बात करके वो देखते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हुई। अधिकारियों को निकम्मेपन से, ढुलमुल रवैये की वजह से पहले क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, और कुछ चीज़ें देखिए, नैरेटिव जब दोनों पक्षों को सुना जाता है तब चीज़ें हो जाता है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें, ये किसी का मैं पक्ष वो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जब दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तब मामला सही आएगा।
जैसे बहुत आरोप है कि आरक्षण घोटाला है। कल कहा गया कि 32,000 तो ओबीसी अगर बोलो 19,000 का है तो 50,000 ये हो गए, 20,000 वो तो 70,000 तो वही हो गए। मतलब 1,500 सरकार और भर्ती निकाले तब आरक्षण पूरा हो, तो फिर उसमें सामान्य वर्ग और विकलांग क्षैतिज आरक्षण ये सब कहाँ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने पे सुनने पे दोनों पक्षों को समझ में आती है। तो अब देखिए क्या होता है, किसी का हित ना हो, किसी वर्ग का हित ना हो, हम यही चाहते हैं। और ये चीज़ें जूनियर एडेट में ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भले लेट हो जाए, लेकिन ये स्थिति ना हो कि भर्ती होने के बाद 4 साल बाद फिर आए कोई। और फिर बता रहा हूँ प्रिंसिपल कैंडिडेट, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत से तो ऐसे लोगों ने फॉर्म भर दिया कि 30 साल, अगर तुम काउंसलिंग में पहली बार तो बाहर हो गए, काउंसलिंग में भी गलती से हो गए तो नौकरी से भी बाहर हो गए। इसलिए खास कर के प्रिंसिपल वाले कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, जिसकी कम उम्र है 30 साल का TTUT का मैं देख लीजिएगा, क्योंकि नौकरी करके ना मिले नौकरी तब तक सही रहता है, लेकिन नौकरी करके अगर जो बाहर होता है उसको बहुत दुख होता है। उसको पूछे 4-4 साल, बहुत से कल देख रहा था व्यक्ति बताया कि मैं लेखपाल की कोई नौकरी कर रहा था, कोई किसी विभाग में कर रहा था, वहाँ से छोड़ के आए। अब 4 साल तैयारी भी उनकी चली गई, वो नौकरी भी गई, ये भी चली जाएगी अगर, तो बेरोजगार हो तो बेकार हो गए। इसी तरह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में फिर से आगाह कर रहा हूँ, खासकर से प्रिंसिपल कैंडिडेट्स के लिए, और ख़ास तौर से वो लोग जो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं और सबको सींग ऊँग मारते रहते हैं, तो होशियार रहना आप लोग। एक तो 30 साल, दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र, और अनुभव प्रमाण पत्र जो लग रहा है टेट का 2018 19-20 का जो लगाए हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अनुभव तभी मान्य होगा जब आपका टेट, मेरे हिसाब से सरकार क्या करती है, वो क्या करती है, या जो मैंने अधिकारियों से पहले बात किया उसके थ्रू यही लगता है कि अनुभव अगर 5 साल का मांगा है तो अनुभव तो आपका तभी वैलिड होगा ना जब आप टेट पास होंगे। तब तो बिना टेट के तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, वो भी जूनियर लेवल का। तो ये सब चीज़ें हैं, और तमाम चीज़ें आपको एक दिन बता ही दिया था NCT की गाइडलाइन। जूनियर की मैं चर्चा करता हूँ तो धीरे धीरे तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा कर दूंगा। जैसे आज थोड़ी सी न्यूज़ थी, इसलिए प्रिंसिपल कैंडिडेट्स का, आम कैंडिडेट्स का, और अगर ये कॉमन मेरिट बनती तो उसमें एक चीज़ और फ़ायदा रहेगा कि सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि NCT की गाइडलाइन में कोई आप स्नातक हो, कोई किसी विषय से न हो, विषय वाइज बनने से फिर आपके सब्जेक्ट्स के लफड़े होने के चांसेस होंगे कि आप स्नातक में वही हो, इसमें वही हो। तो ये चीज़ें हैं साथियों। और आप लोग देखिए जो साथी 69,000 में है, मैं सोचता हूँ आजकल धरना DG मैम कंचन वर्मा मैम मिली हैं, उनको आश्वासन दिया है कि किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि अभी शासन की तरफ से कुछ एक आश्वासन, आप कहिए कि एक ठोस आश्वासन अभी तक नहीं आया है। तो अभी देख रहे हैं वो भर्ती, कल उन्होंने धरना समाप्त कराया है रात को, आज जो समाचार पत्रों के माध्यम से है। और दूसरी चीज़, तमाम वैकेंसीज अभी कल माननीय योगी जी ने कहा है, जबकि वो कहते नहीं कभी जल्दी कि मैं वैकेंसी, अभी देखिए इतना लोगों ने कहा, प्रेशर दिया, कभी नहीं कहा। क्योंकि मुझे भी लगता है कि माननीय योगी जी जब कोई चीज़ कहते हैं, सदन में कोई भी चीज़ उन्होंने कहा कि मिट्टी मिला दें, किसी करेंगे, तो पक्का कार्रवाई करते हैं। जो चीज़ कहते हैं, चाहे एंटी रोमियो, चाहे आप कुछ घटनाएं तो नहीं कुछ प्रत्याशित हो जाती हैं, लेकिन जो कहते हैं, जो जहाँ तक मुझे लगता है वो ज़रूर करते हैं। अगर वैकेंसी की बात उन्होंने कहा है कि आगामी 2 लाख भर्ती हम फिर करने वाले हैं, तो आप लोग कृपया करके तैयारी भी करते रहिए। और TGT PGT भर्ती के लिए, सीट वृद्धि के लिए, और फिर से पोर्टल खोल के नए अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए प्रयास रहेगा। हम जो छात्र नेता TGT PGT को देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, और हम लोग भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें उनका सहयोग का, और खुद उतरेंगे और सहयोग भी करेंगे, और खुद अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। भी अध्यक्ष जी आ जाएं, फिर हम लोग देखते हैं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है और नई जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की भी बात हम लोग करेंगे। इसी में पहले तो सीट पर वृद्धि का ज्ञापन परसों नरसों माननीय राहुल गांधी जी को भी दिया, अभी फिर ज्ञापन देंगे। जितने भी ज्ञापन दिया जा रहा है यहाँ से लेकर शासन प्रशासन हर जगह, तो सीट वृद्धि का ही मेरा मुद्दा अभी तक नहीं है। लेकिन इन केस आप किसी कारण से नहीं बढ़ पाता है तो कम से कम नई वैकेंसी, जो छात्र इसमें न हो, वो नई वैकेंसी में उनको मौका मिले जल्द से जल्द, जिससे उनका मानसिक शोषण न होने पाए कि इतने दिन 3-4 साल इंतज़ार किया, नहीं भी हुआ, मेरिट चली गई या कम चली गई, या किसी कारणों से नहीं हुआ, या काउंसलिंग में बाहर हो गए, तो कम से कम एक नई शिक्षक भर्ती उनके आगे रहेगी, तो थोड़ा सा कम तनाव होगा। तो ये तमाम न्यूज़ थी साथियों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा तमाम न्यूज़ सही रहती हैं या नहीं रहती हैं, और आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स। आजकल फ़ोन कम हो गया, लेकिन टेलीग्राम में इतनी सूचना देने के बाद फिर भी कुछ लोग पूछते हैं दिन भर। अब एक साथी को तो मैं कल ब्लॉक किया,
आप लोग क्यों, तो इसीलिए मैं रोज़ न्यूज़ अब देने लगा कि दिन भर बताने से अच्छा एक बार 9-10 मिनट का वीडियो बनाओ, 10-11 मिनट का, जिससे आप सभी साथियों को सूचना मिल जाए, डेली की न्यूज़, डेली की बुलेटिन और तमाम भर्तियों के बारे में भी बता देता हूँ। और UP-SSC से कल कई साथी पूछ रहे थे कि ये जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती ये UP-SSC से आती, तो आप लोग पेड भी दीजिएगा। शिक्षा निदेशालय में हिंदी इंग्लिश इसमें टाइपिंग मांगेगा, तो बेसिक की जो विभाग तमाम इस बार भर्ती ज़्यादा आने की संभावना है, तो कल अच्छी वैकेंसी है। तो इन सब चीज़ों में भी तैयारी करते रहिए, TGT PGT देखते रहिए, और हो सकता है 25,000 की जो बातें चल रही हैं, 85,000 की बेसिक की, तो वैकेंसी चुनावी मौसम 1-2 साल आने वाला, तो हो सकता है कि 24-25 में दे दें, लास्ट में 25 स्टार्टिंग में। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। आज जो सूचना होगी, अभी हमारे साथी लखनऊ में रुके हुए हैं, आपको कल बताया जाएगा और इन्फॉर्मेशन इसी तरह की। और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन किसी विशेष चीज़ की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी मैं सूचना दिया करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।